मकदम चौधरी अंश गुजर वेदर क्रिकेट एसोसिएशन अथॉरिटी बुग्गो मंडी के क्रिकेट ग्राउंड से मैं बिलाल इकबाल यूट्यूब चैनल बिलाल नेटवर्क से आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज की रात का तीसरा मुकाबला सुल्तान वॉरियर और वेला 11 के दरमियान खेला जा रहा है। वेला 11 ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वेला 11 की तरफ से बारी की शुरुआत के लिए खुरम चकवाल और उमर गुज्जर आए हैं और उधर गेंदबाजी के लिए सुल्तान वॉरियर की तरफ से अहसन गुज्जर को लगाया गया है। अहसन गुज्जर की पहली गेंद ओवर की अगली गेंद का अहसन गुज्जर की का इस बार ये गेंद दोबारा फिर बैठ लगातार दूसरी गेंद बैठ फेंकी है अहसन गुज्जर ने इस मुकाबले के अंदर खुरम चकवाल को। अहसन गुज्जर के ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप से खासी ज्यादा बाहर थी और खुरम चकवाल ने इसको टिप किया वाइड मोडोन की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद हैं, दौड़ कर एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस समय बारी की शुरुआत के लिए उमर गुज्जर और खुरम चकवाल आए हैं। खुरम चकवाल ने इसे एक रन के साथ ही अपना खाता खोला है। एक बॉल ओवर की अगली गेंद अहसन गुज्जर की उमर गुज्जर को इस बार गेंद हवा में लहरा रही है और गुलरेज सद्दफ बाल के नीचे जज नहीं कर पाए गुलरेज सद्दफ बाल को और एक रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया। इस एक रन के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने खाता खोले और स्कोर जा पहुंचा है 4 पर। खुरम चकवाल के लिए ओवर की अगली गेंद इस बार विकेट बिखार के रख दी। महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। कतन अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती वेला 11 की तरफ से। अहसन गुज्जर की गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई विकेटों के अंदर आई और खुरम चकवाल महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। अहसन गुज्जर की गेंद बहुत ही तेज गति की थी, कुछ ही समझ ही नहीं सके खुरम चकवाल और अपना विकेट बगैर जो जीतेगा वो गवा बैठे। सिर्फ एक रन बनाने के बाद कैसी आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं और अब नए आने वाले बल्लेबाज कलीम मुल्तानी सामना करेंगे अहसन गुज्जर की ओवर की अगली गेंद का बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल की है इसी ओवर के अंदर अहसन गुज्जर ने। इस बार कलीम मुल्तानी के लिए जो गेंद हाइट की वेट बॉल करार दे दी गई है एम्पायर दोबारा और इधर वार्निंग भी दी गई है अहसन गुज्जर को। स्कोर जा पहुंचा इस बॉल के साथ ही 5 पर। एक विकेट के नुकसान पर खुरम चकवाल सिर्फ एक रन बनाने के बाद पवेलियन वापस जा चुके हैं और जो गेंद इसको खेला है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। कलीम मुल्तानी के बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ इस मुकाबले के अंदर कलीम मुल्तानी ने इस छक्के के साथ ही अपना खाता खोला। ओवर की आखिरी गेंद इस बार विर्थ मिला था, फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन एक टप्पा खाने के बाद सीधी गेंद गई फील्डर के पास। एक रन लेने की गुंजाइश दोनों बल्लेबाजों के पास। इस तरह पहले ओवर की समाप्ति होती हुई माफ कीजिए अभी एक बॉल बाकी है। पहले ओवर की समाप्ति हुई 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर खेल जारी है। 12 रन माफ कीजिए एक विकेट भी गिर चुका है। खुरम चकवाल आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। ओवर की अगला बॉल आखिरी गेंद अहसन गुज्जर की उमर गुज्जर के लिए इस बार बहुत ही तेज गति की गेंद और अब पहले ओवर की समाप्ति हुई है 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। टीम वेला 11 का स्कोर और उधर दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। सुल्तान वॉरियर की तरफ से जहांगीर को गेंदबाजी के लिए लगाया जा रहा है। कलीम मुल्तानी अगला बॉल सामना करेगा। इस बार गुड लेंथ गेंद सीधी विकेटों के अंदर आ रही थी। ओवर की अगली गेंद इस बार फोटा जरूर थी और गेंद चली गई खटमैन की तरफ। एक रन दूसरे रन के लिए तेजी करना पड़ेगी कलीम मुल्तानी को, दौड़ कर दूसरा रन भी कलीम मुल्तानी ने पूरा किया। ओवर की अगली गेंद अगला बॉल जहांगीर इस बार सीधे बल्ले के साथ खेला है, गेंद चल गई लॉन्ग ऑल की तरफ। इस तरह दूसरा विकेट गिरता हुआ कलीम मुल्तानी आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। 14 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिर चुका है टीम वेला 11 का।
और इस समय नए आने वाले बल्लेबाज अहसन चिट्टा सामना करेंगे जहांगीर के ओवर की अगली गेंद का। इस बार जहांगीर की जगह बहुत ही तेज गति की और सीधी चल के चकमा देते हुए आसन को विकेट कीपर गुलरेज सद्दफ के हाथ में। एक और डॉट बॉल इस मुकाबले के अंदर। स्कोर अभी भी 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जितनी तारीफ की जाए कम होगी। कलीम मुल्तानी और केसी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं और अब जिम्मेदारी उमर गुज्जर और अहसन चट्टा के कंधों के ऊपर है। ओवर की अगली गेंद इस बार इसको खेला है डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए अहसन चट्टा ने। इस छक्के के साथ ही चिट्टा ने अपना खाता खोला और छक्के के साथ टीम जा पहुंची है 20 पर 2 विकेट के नुकसान पर। विकेटें भी गिर रही हैं लेकिन विकेटें गिरने के बावजूद अहसन चिट्टा ने इस बार के ऊपर जो कब लिया गेंद चले गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। जहांगीर के ओवर की अगली गेंद और जो गेंद बहुत ही बढ़िया और गेंद बल्ले का अपील की जा रही है। उधर पैर का सिग्नल देखना होगा आउट है या 4 रन और अपील की जा रही है। अंपायर दोनों डिसीजन अंपायर के डिसीजन का वेट किया जा रहा है। नहीं है कौन कौन प्लेयर है भाईजान? केसी है, वालेकुम और उमर गुज्जर है, एहसन चिट्टा है, उमर भाई शेखपुर है, जहीर कालिया है, कर्नल जैद है और इसके साथ ही डॉट करवाई है अंपायर ने। किसी रन का इजाफा नहीं। दूसरे ओवर की समाप्ति 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम वाला 11 का स्कोर। यहाँ पे और तीसरे ओवर की पहली गेंद बालाजी की इस बार खेला इसके लकी तरफ फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। उमर गुज्जर दूसरा रन भी लेना चाहते थे लेकिन गेंद सीधी गुलरेज सद्दफ के हाथ में आ पहुंची। दूसरे रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर जा पहुंचा 21 पर 2 विकेट के नुकसान पर। खुरम चकवाल और कलीम मुल्तानी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। ओवर की अगली गेंद बालाजी की फुल टॉस उसको खेला है सीधे बल्ले के साथ और कैच। और उधर कैच तो बहुत बढ़िया पकड़ा है। पैर का सील देखना होगा। क्राउड से लोगों ने कहा कि 6 रन दाऊद पठान का पांव बाउंड्री को टच कर गया था। जो जीतेगा वो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला खेला जा रहा है गोगो मंडी के जीतने वाला ग्रासी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। आज की रात का कुल मिलाकर तीसरा मुकाबला सुल्तान वॉरियर और वाला 11 के दरमियान खेला जा रहा है। वाला 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और 27 पर जा पहुंचे टीम 2 विकेट गंवाने के बाद। ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे यहाँ पे अहसन चिट्टा के लिए बालाजी की इस बार को खेला के लकी तरफ फील्डर वहां पर मौजूद है। गेंद को उठाया फील्ड किया दूसरे रन के लिए चकमा जरूर दिया था लेकिन गुलरेज सद्दफ के हाथ में गेंद सीधी आ गई। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 28 पर 2 विकेट के नुकसान पर। खुरम चकवाल और कलीम मुल्तानी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। बालाजी के ओवर की अगली गेंद उमर गुज्जर के लिए। इस बार उमर गुज्जर ने बल्ला चला दिया था और गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में। और जो गेंद इस बार गेंद को खेला है उमर गुज्जर ने डिस्क के लेके ऊपर से 6 रनों के लिए। उमर गुज्जर के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा 34 पर 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद इस बार उमर गुज्जर ने खेला इसके लेग की तरफ। 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज तेजी के लिए। दूसरा रन के लिए तेजी करना पड़ेगी लेकिन गेंद जब तक गुलरेज के हाथों में पहुंचे बल्ला सुरक्षित गुज्जर का क्रीज के अंदर जा पहुंचा था। इसके साथ ही तीसरे ओवर की समाप्ति 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
और इधर चौथे ओवर की शुरुआत के लिए हाफिज शफाकत को लगाया गया है। अगला बॉल शफाकत इस बार जो गेंद हसन चिट्टा के लिए, हसन चिट्टा ने खेल दिया फैंडे के ऊपर से 6 रनों के लिए। के ऊपर से 6 रन। हसन चिट्टा ने खूब खैर मकदम किया हाफिज शफाकत की पहली गेंद का और गेंद को खेला 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इधर राउंड चेंज करके गेंदबाजी करेंगे हाफिज शफाकत हसन चिट्टा को। इस बार हाफिज शफाकत की दूसरी गेंद को भी खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। लगातार दूसरा छक्का हसन चिट्टा के बल्ले से निकलता हुआ। और इधर विकेट कीपर गुलरेज सदफ विकेटों के ऊपर आ चुके हैं। इस बार जो गेंद हाफिज शफाकत किसको खेला है हसन चिट्टा ने फिर दोबारा सीधा स्ट्रेट 6 लगातार 3 छक्के लगा रखे हैं हसन चिट्टा ने। 53 पर जा पहुंची है टीम। वाला 11 हाफिज शफाकत इधर दोबारा फिर राउंड चेंज कर गेंदबाजी करेंगे। पहली 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के, पहला छक्का फैला के ऊपर से, दूसरा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, तीसरा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ओवर की चौथी गेंद हसन चिट्टा के लिए हाफिज शफाकत की। इस बार फुल टॉस इसको खेला है 6 रनों के लिए। एक और छक्का लगातार 4, चौथा छक्का हसन चिट्टा के बल्ले से निकलता हुआ। फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला उन्होंने 6 रनों के लिए और 3 बॉलों के ऊपर 25 रन बनाए हैं। ओवर की अगली गेंद इस बार को सीधे बल्ले के साथ दोबारा फिर नो बॉल की कॉल आई है अंपायर की तरफ से। हाफिज शफाकत ने लगातार 2 गेंदें नो किया। रन आउट हो सकते थे उम्र गुजर, लेकिन बहुत लेट थ्रो पहुंची है हाफिज शफाकत के पास। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। पहली 4 गेंदों के ऊपर 27 रन बटोरे हैं। देखना बाकी है, 3 गेंदें बाकी हैं। दोबारा फिर नो बॉल हुई है। ये देखो आप लोगों को हसन चिट्टा। इस बार ये गेंद हाफिज शफाकत की, हसन चिट्टा ने खेल दिया फ्री हिट को। डीप स्केल के ऊपर से खासा छक्का, लंबा छक्का हसन चिट्टा का। और इसके साथ स्कोर जा पहुंचा 68 पर। 5 छक्के हाफिज शफाकत के ओवर के अंदर लग चुके हैं। नहीं भाईजान, हाफिज बोला नहीं है। हाफिज शफाकत है सियालकोट की पीछे पड़ी गेंदों को नहीं छोड़ रहे हसन चिट्टा। भाई बुरे वाला में हो रहा है। अगला बॉल ओवर की अगली गेंद हाफिज शफाकत की। इस बार उसको खेला फाइनल के ऊपर से 6 रनों के लिए। 6 छक्के लगा दिए हाफिज शफाकत को ये होता है इस ओवर के अंदर। प्लेयर का पता होता है ये प्लेयर क्या कुल मिलाकर 40 रन बटोरे हैं हसन चिट्टा ने। हसन का बल्ला जब चलता है ना, क्योंकि हसन ने 5 गेंदों के ऊपर 40 रन हसन चिट्टा के। इस बार जो गेंद उसको खेला स्केला की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है। तेजी के साथ 1 रन, दूसरे रन के लिए तेजी करना पड़ेगी। और जब तक थ्रो विकेटों के अंदर आए और इसके साथ ही आउट। यार जब दूसरा छिक्का लगा था तब दोस्तों मैंने कहा 41 रन बटोरे हैं मेरे साथ गपशप हसन चिट्टा ने पहली इनिंग के आखिरी ओवर के अंदर। मैंने आप लोगों को बताया था हसन भाई इधर भी आना 2 मिनट से मैंने एक सवाल करना है बस। हसन भाई थोड़ा और हसन भाई, मैंने जब आपने दूसरा 6 लगाया था तो मैंने शुरू कर दिया था कि हसन जब बल्ला चलता है तो 6 छिक्के लगाता है, क्योंकि बहुत जगह पे देखा था कि जब दूसरी बॉल पे आप छिक्का लगा दे तो बॉलर को 6 छिक्के लगाते हो। तो देन में ख्याल नहीं आया था, आवाज़ नहीं आई थी कि 6 छिक्कों की आवाज़ आई है। बॉलर ने 9 बॉल कर दी, मौका भी दिया, तो अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी। और वही इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही था कि ज़्यादा स्कोर करने की, स्कोर थोड़ा पहले 2-3 ओवर स्कोर थोड़ा हुआ था, तो कोशिश ये थी ज़्यादा स्कोर करना ताकि बॉलर इजी हो जाए। तो इस परफॉर्मेंस से क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने आज आपको इज्जत दी। काफ़ी दिनों से आपका बल्ला खामोश था, आपके फैन भी सोचते थे कि हसन भाई का बल्ला नहीं चल रहा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, पहले भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था, अल्लाह ताला का शुक्र। चले अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा इज्जत दे। थैंक यू भाई। और इधर दूसरी इनिंग की शुरुआत हो रही है। क्या लगता है दाऊद सुल्तान वारियर की तरफ से। दोनों इस्लामी बल्लेबाज आ चुके हैं यहाँ पे। बहादुर लेफ्टी और दाऊद पठान है बारी की शुरुआत। इस बार जे गेंद शहराम काका की इलेक्शन से बाहर और बारीक बल्लेबाजी के लिए शहराम, गेंदबाजी के लिए शहराम काका को लगाया गया था। पहली गेंद शहराम काका के इलेक्शन से बाहर और इसे वेट बॉल के साथ ही रन खाता खुला है सुल्तान वारियर ने अपना।
ओवर की अगली गेंद शहराम काका की इस बार किनारा लेते हुए विकेट कीपर की तरफ, लेकिन एक टप्पा खाने के बाद गेंद को फील्ड किया गया। एक रन लेने की गुंजाइश दोनों बल्लेबाजों के पास। और शहराम काका की पहली गेंद बहुत ही तेज गति की थी और कुल मिलाकर 2 रन पर जा पहुंची है टीम सुल्तान वारियर। और सुल्तान वारियर की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत के लिए दाऊद पठान और सेमीफाइनल आ जा, फाइनल काल नहीं, फाइनल बहादुर लेफ्टी आए थे। बहादुर लेफ्टी ने अपना एक रन के साथ खाता खोला है। ओवर की अगली गेंद दाऊद पठान के लिए शहराम काका की। सामना करेंगे यहाँ पे शहराम काका आए बॉल इस बार जो गेंद जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया गेंद शहराम काका की गेंद चल गई मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद हैं। तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। भाई मियां चंदू का फाइनल हो चुका है, लाहौर चैंपियन शहराम काका तो ओवर की अगली गेंद इस बार बहुत ही तेज गति की एक को डॉट बॉल इस मुकाबले के अंदर। स्कोर अभी भी 3 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर टीम सुल्तान वारियर का स्कोर। मुकाबला जीतने के लिए 78 रनों का टारगेट दिया है। इस मुकाबले के अंदर 8 छक्के लगाए हैं आहसन चिट्टा ने। कुल मिलाकर 56 रन जोड़े उन्होंने। ओवर की अगली गेंद शहराम काका की। अभी तक ना करेंगे बहादुर और गेंद इसके साथ ही विकेट उखाड़ कर रख दी। शहराम काका की गेंद सीधी रहती हुई विकेटों के अंदर आई और इसके साथ ही यहाँ पे काम होगी काका की। बहादुर लेफ्टी कीने का खात्मा होता हुआ कतई अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती। सिर्फ 1 रन बनाने के बाद बहादुर लेफ्टी आउट होकर बाहर जा रहे हैं। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हारिस सामना करेंगे शहराम काका के ओवर के अगले गेंद का। पहले ओवर के अंदर पहला विकेट मिल चुका है टीम वाला 11 को। ओवर की अगली गेंद शहराम काका की। अगला बॉल नए आने वाले बल्लेबाज के लिए इसको खेलना चाहते थे। धीमी गति की गेंद थी और एक और डॉट बॉल। कुल मिलाकर 3 गेंदें डॉट करवा चुके हैं। पहले ओवर की अंतिम गेंद बाकी है। अगला बॉल और देखिए शहराम काका किसको खेला है फ्लैट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है समी, लेकिन गेंद मिसफील्ड हुई समी से। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम सुल्तान वारियर का स्कोर 70 रन 3 ओवर 70 रन। इस बार जो गेंद कर्नल जाहद की जो खेला है दाऊद पठान ने डिप्स के लेके ऊपर से 6 रनों के लिए। कर्नल जाहद की पहली गेंद के ऊपर खैर मकदम किया। गेंद को खेला 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पहला छक्का दाऊद पठान के बल्ले से निकलता हुआ। जितनी रफ्तार से गेंद आ रही थी उससे डबल रफ्तार से बल्ला चला दाऊद पठान का। पूरे का पूरा गग्गो इस मुकाबले को घेर रहा है। बहुत बड़ा मुकाबला। कौन जीतेगा? ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे दाऊद खान। 17 बॉल पे छक्के चाहिए यहाँ पे 10। अगला बॉल सामना और जो गेंद इस बार खेला है दाऊद पठान ने डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और एक बॉल 13 रन। इसके साथ ही नो बॉल की कॉल आई अंपायर की तरफ से। नो बॉल की कॉल भी आई अंपायर की तरफ से। मैं कबलियत है बहुत दफा आज पाकिस्तान हर जगह पे 1 मैन शो किया है। क्या आज 1 मैन शो करने वाले हैं ये देखना बाकी है। अगर दाऊद खान के छक्के पसंद आ रहे हैं तो शेयरिंग करें। 1 के प्लस कर दे, 1 के प्लस कर दे। एक बॉल पे और इधर राउंड चेंज कर कर गेंदबाजी करेंगे कर्नल जाहद। दाऊद पठान को पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद 9 के ऊपर भी छक्का लगाया था। कुल मिलाकर एक बॉल के ऊपर 13 रन बटोरे हैं दाऊद पठान ने अपने लिए अपनी टीम के लिए। 20 पर जा पहुंची है टीम। और जो गेंद बहुत ही तेज गति की और चली गई विकेट कीपर के हाथ में सीधी। किसी रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम सुल्तान वारियर का स्कोर। अगली गेंद बहुत ही तेज 2 बॉल पे 14 रन चली गई विकेट कीपर के हाथ में सीधी। दाऊद खान सामना करेंगे। और जो गेंद दाऊद पठान के लिए वाइट बॉल। अगला बॉल सामना करेंगे ओवर के लिए इस बार को खेला है जिसके लेके ऊपर से 6 रनों के लिए।
3 बॉल 21 रन और 3 गेंदों के ऊपर 21 रन बटोरे हैं जबरदस्त दाऊद पठान ने इस मुकाबले के अंदर। 3 छक्के लगा चुके हैं। दाऊद खान आया या खान लियत के साथ उम्मीदों के और साथ। केवली के फुल टॉस जो खेला है और मिडफील्ड है, गेंद चलेगी डीप मिड के लेग बोर्ड से बाहर 4 रनों के लिए। रिकॉर्ड कायम करने वाले और इसके साथ ही नो बॉल की कॉल भी आई है, खासा महंगा ओवर कर्नल जाहिद का। 3 बॉल पे 26 रन 3 बॉलों के ऊपर 26 रन बटोरे हैं पहले ओवर के अंदर। 34 रन बचना है और अब इस ओवर की तीसरी फ्री हिट का सामना करेंगे दाऊद खान। भाई। रन 3 ये फिलहाल सोचे जब 3 बॉल पे 26 रन 3 गेंदों के ऊपर 26 रन आ चुके इस बार के गेंद वाइड बॉल ऑफ्टन से खासी ज्यादा बाहर। एक और वाइड बॉल के रूप में रन मिलता हुआ 3 बॉल 27 रन जोड़ रखे हैं दाऊद पठान ने इस मुकाबले के अंदर। कुल मिलाकर 34 पर जा पहुंची है टीम सुल्तान वारियर। और केवली के कर्नल जाहिद किसको खेला डीप मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। रन काट के यहाँ पे एक और छक्का कर्नल जाहिद के बल्ले से दाऊद पठान के बल्ले से निकलता हुआ कर्नल जाहिद को। किसको कर्नल जाहिद को अगर 2 छक्के और लगाता और 33 रन बना लिए हैं दाऊद पठान ने कर्नल जाहिद के खिलाफ। दाऊद खान 1 मैन शो करते हुए 1 मैन आर्मी 1 मैन शो जब होते हैं कर्नल जाहिद का महंगा ओवर। देखना बाकी है। दाऊद पठान के आगे कर्नल जाहिद बेबस। सबर की अगली गेंद कर्नल जाहिद की इस बार ऑफ्टन से बाहर। 34 रन आ गया यहाँ पे 34 रन मिल चुके हैं पहले 4 गेंदों के ऊपर टीम सुल्तान वारियर को। और की अगली गेंद कर्नल जाहिद की इस बार फुल टॉस और जहीर कालिया वहां पर मौजूद है। और इधर नो बॉल नहीं है, लीगल है। कर्नल जाहिद की पहली बॉल डॉट हुई है दाऊद पठान के सामने। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। कर्नल जाहिद के इस ओवर के अंदर 34 रन लग चुके हैं पहली 5 गेंदों के ऊपर। कर्नल जाहिद के ओवर की जय गेंद एक और डॉट बॉल होती हुई और इसके साथ ही दूसरे ओवर की समाप्ति। 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम सुल्तान वारियर का स्कोर। दूसरे ओवर की समाप्ति अच्छा और तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए उस्तादों के उस्ताद जहीर कालिया को लगाया गया है। क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लाइव दिखा सामना करेंगे अगला बॉल। इस बार जो गेंद उस्तादों के उस्ताद जहीर कालिया का तेजी के साथ रन और 1 रन मुकम्मल किया हासिल किया है दाऊद पठान ने इस मुकाबले के अंदर। 42 पर जा पहुंचे टीम इसके साथ सुल्तान वारियर। पहले पिछले ओवर के अंदर नहीं भाई लेक्चर कर्नल जाहिद को 34 रन लगे थे 5 छक्के। मिल जाएगा भाईजान। अगला बॉल जहीर कालिया पर सबसे लंबी क्रिकेट खेलने वाले बॉलर हैं तारीख रकम। और इधर उस्तादों के उस्ताद जहीर कालिया के ओवर की अगली गेंद इस बार उसको खेला है जिसके लेग की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद है। तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरा रन भी कंप्लीट कर पाया जब तक थ्रो ऑप्शन चिट्टा के हाथ में पहुंचे। पावर ऑफ खान अगर आप मैच विन करवाते स्कोर जा तो पहुंचा आप लोगों 44 के पर दिल इसके तो साथ जीतेंगे, ही लेकिन एक नामुमकिन को मुमकिन 1 बना विकेट देंगे। के नुकसान पर। बहुत जहीर कालिया सामना करेंगे। ओवर की अगली गेंद कालिया की इस बार फैसलाबाज ऑफ्टन से बाहर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। सामना करेंगे। ओवर की अगली गेंद इस बार फुल टॉस और बॉल से बहुत ही बढ़िया बहुत ही तेज गति की गेंद समझदारी से गेंदबाजी कर रहे हैं जहीर कालिया। दाऊद पठान को परेशान करके रख दिया इस बॉल ने। किसी रन की गुंजाइश नहीं। दाऊद खान यहाँ पे सामना करेंगे। ओवर की अगली गेंद जहीर कालिया की दाऊद पठान के लिए। अगला बॉल जहीर कालिया और जो गेंद इसको खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद है खुरम चकवाल। उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इसके साथ ही आउट और इसके साथ ही आउट। हर आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त फील्ड की खुरम ने गेंद सीधी आई जहीर कालिया के पास। उन्होंने विकेटें बिखार कर रख दी।
इस तरह दूसरा विकेट गिर चुका है टीम सुल्तान वॉरियर का। दाऊद पठान आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं और हर्ष लिए हैं नए आने वाले बल्लेबाज। हर्ष के लिए इस बार जो गेंद को खेला है स्केला की तरफ और गेंद को फील्ड किया गया जाकर डीप स्केल लेग से 1 रन लेने की गुंजाइश दोनों बल्लेबाजों के पास। 7 बॉल पे 30 रन चाहिए। 7 बॉल 30 रन। जहीर कालिया के ओवर की आखिरी गेंद इस बार फुल टॉस उसको खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। खुरम चकवाल ने बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा लॉन्ग ऑफ पर। इस तरह तीसरा विकेट गिरता हुआ नए आने वाले बल्लेबाज का भी। और हार्ट के लिए जो गेंद को खेला है उसने 6 रनों के लिए इसके ले के ऊपर से और अब 5 गेंदों के ऊपर 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए टीम सुल्तान वॉरियर को। एक छक्का लगा चुका है यहाँ पे। अहमद मुल्तानी के ओवर की अगली गेंद। अगला बॉल अहमद मुल्तानी सामना करेंगे। इस बार बहुत ही तेज गति की गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद और सीधी चली गई विकेट कीपर हसन चड्ढा के हाथ में। ओवर की अगली गेंद यहाँ पे वाइड बॉल ऑफ स्टंप से बाहर। तमाम पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल। ओवर की अगली गेंद इस बार को खेला है डीप मिड विकेट की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद है और इसके साथ ही हार्ट की का खात्मा होता हुआ और इसके साथ ही मुकाबला केवल वल्ला 11 के मैच नाम होता हुआ। जबरदस्त मैच। ओवर की अगली गेंद गुलरेज सदफ के लिए। इस बार गेंद किनारा लेती है विकेट कीपर की तरफ, किसी रन की गुंजाइश नहीं। ओवर की अगली गेंद इस बार इसको खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए खासा लंबा छक्का गुलरेज सदफ का। मियां चन्नू का काल मैच है फाद मियां चन्नू का। अगर आज फाइनल में गुलरेज सदफ लाहौर कलंदर की तरफ से भी बल्लेबाजी कर चुके हैं। विकेट कीपिंग भी उन्होंने लाहौर कलंदर की तरफ से की है। इस बार जो गेंद विकेट मिला था गेंद चलेगी कवर पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। इसके साथ ही मुकाबला वल्ला 11 ने 10 रनों के साथ अपने नाम किया।